आपने जैसे हमारे पर आज कृपा करी प्रभु, वैसे हमेशा हमेशा कृपा करते रहना। बड़े दिव्य ढंग से भोग लगायो, और भोग लगावे के बाद में सबने एक परिक्रमा करी गिरिराज भगवान की, और एक परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद में सारे ब्रजवासी आए गए। इतने में कहा भयो, दौड़े दौड़े नारद जी गए देवराज इंद्र के पास में। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, बाबा जी ब्रिज में कहा है रहे हो, हमारी पूजा है रही होगी ना। नारद जी बोले पूजा? बोले हाँ। बोले तुम्हारा तो नाम ही ना है। देवराज बोले नहीं नहीं, इस समय सारे ब्रजवासी हमारी पूजा करे हैं। नारद जी बोले करते थे अब नाई करें। बोले क्या अब नाई करें? बोले नाई। बोले क्यों? आपकी पूजा नाई भाई। कौन की पूजा भाई? नारद जी बोले अब की बार में तो वो नंद को छोरा है ना, बाने अब कहा बताऊं पूजा करवाई। बोले कौन की पूजा करवाई? बोले वो एक गिरिराज पर्वत है ना, वाकी पूजा करवाई। देवराज इंद्र बोले क्या मेरी पूजा छोड़ के गिरिराज पर्वत की पूजा? बोले हाँ। बड़ा क्रोध आया। 56 मेघमालाओं को बुलाया। 56 मेघमालाएं आए तो जाओ, क्या करना है सरकार? बारिश कर दो। रिमझिम 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 बारिश होने लगी। देवराज इंद्र बोले नहीं, और जोर से बारिश करो। अब की बार में मूसलाधार बारिश चालू हो गई। बोले और जोर से बरसो। गोराधार बारिश चालू हो गई। ब्रिज में हाहाकार मच गया। सारे ब्रिजवासी घबरा गई। और जैसे ब्रिजवासी घबराए ना, सारे ब्रिजवासी घबरा रहे थे। इधर का भयो, ब्रिजवासी इधर उधर भाग रहे थे। सब बाबा नंद के घर आए गए। बाबा नंद से शिकायत करने लगे, बाबा हमने तो पहले ही कही कल को छोरा या की बात ना मानना चाहिए। अब देखो या की बात मानी, बा को परिणाम कहा निकलो, हमारे अब प्राण संकट में पड़ गए। बाबा नंद ने कन्हैया को बुलवायो, लाला रे यहाँ आइयो। कहा बात है? लाला देख तो सही कि कहा नंदनी उस समय, ओ कान्हा तनक निहार, तेरी ही हटने किया ओ ब्रिज का बंटा धार। लाला रे तेरी हट के कारण ब्रिज को बंटा ढारे गए। देख तो अब तो सबके प्राण संकट में पड़ गए। कोई उपाय हो तो करना। भगवान बोले घबराते काहे को हो? अरे जिसकी तुमने पूजा करी है ना, रक्षा भी आपकी वही करेगो। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के पुनः फिर गिरिराज भगवान के पास पहुंचे। एक परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा करने के बाद में गिरिराज भगवान के चरणों में मस्तक को झुकायो। सबसे कही एक काम करो भैया, थोड़ी सी लाठी तो लगाओ। तो सबने आकर के लाठी लगाई, और जैसे लाठी लगाई ना, ऐसे लाठी चलेगी जैसे कोई रेती में लाठी लगा रहा हो। बोले भैया थोड़ा सा नीचे करो ना, और जो नीचे किया ना, सो गिरिराज भगवान थोड़े 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 करके उठने लगे। और जैसे थोड़े 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 करके उठे ना, थोड़ी सी जगह हो गई ना, सो सूक्ष्म स्वरूप भगवान ने धारण किया, अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश कियो ना, सबके देखते देखते सब देखते ही रहे। भगवान ने तत्क्षण एक कन्नी उंगली के ऊपर गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बड़ी सुंदर छटा थी वो, कि बलिहारी उस अदा पर था सब भक्त समाज, दाएं कर में बांसुरी और बाएं पर गिरिराज। दाएं कर में बांसुरी को बजा रहे थे, बाएं हाथ की एक कन्नी उंगली के ऊपर आएगो। भगवान बोले भैया बाहर रहते हो तो भी मरोगे, अंदर आते हो तो भी मरोगे। अब मरना वो गिरधारी मेरो पारो, बनवारी मेरो पारो,
कहीं गिर ना जाए, तुम कृपा करो, 1 कुंटल को बन जाऊं। बोले नहीं नहीं, मैं 10 किलो को बन जाऊं। ना ना, इतना भी ज्यादा है जाएगो, तो 5 किलो को है जाऊं। बोले ना, इतना भी ना है। बोले तो कितनो हल्को है जाऊं, बता ना भैया तू। बोले इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ, मेरो लाला तुमको देखे और तुम उठ जाओ। मेरो लाला तुमको देखे और देखते ही आप उठ जाओ। गिरिराज भगवान बोले मैया, आज ही कृष्ण है और कृष्ण ही गिरिराज है, दोनों एक ही रूप है। और दोनों जब एक ही हैं, कोई हमसे कहे कि अपना हाथ उठाओ, तो हाथ उठाने में कोई वजन लगता है क्या? हाथ उठाने में कोई ताकत लगती है क्या? कोई कहे अपनी उंगली उठाओ, उंगली उठाने में कोई ताकत लगती है क्या? बोले ठीक वैसे ही मेरे कृष्ण को भी कोई ताकत ना लगे। यशोदा मैया क्या समझे। हम भी एक बार मेरे प्रभु से निवेदन करें, मेरे गिरिराज भगवान तुम सबकी लाज रखते, हमारी भी रखना। कि सबकी लाज बचाने वाले, अरे सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं। और कहते हैं मेरे प्रभु आप भी मंदिर में विराजे। कौन से मंदिर में? मेरे मन रूपी, मेरे मन रूपी मंदिर में आप विराजमान हो जाओ। और कहते हैं भक्त, मन मंदिर में सदा विराज, सभी अपराध क्षमा कर दो। सब अपराध क्षमा कर दो, सब अपराध क्षमा कर दो। मन मंदिर में सदा विराज, सभी अपराध क्षमा कर दो। सब अपराध क्षमा कर दो, सब अपराध क्षमा कर दो। पावन कर दो इस कुटिया को, धूल दया से तुम भर दो। झोला से तुम भर दो। आपके ही चरणार बिंद में, आपके ही चरणार बिंद में, आपके ही चरणार बिंद में, आपके ही चरणार बिंद में झुका रहे यह माथे। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन